CCNA, right? So it's a certification provided by the Cisco, and the CCNA is a Cisco Certified Network Associate. This means Network Associate. Network Associate. तो बेसिकली CCNA सर्टिफिकेशन हम इसलिए लर्न कर रहे हैं, हम इस ट्रेनिंग का हिस्सा इसलिए हैं, वाई वी आर टेकिंग द ट्रेनिंग। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द CCNA एंड successor of the networking, like network security also, firewall and all other components, what you decided to do that, आप नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरीके की प्रोफाइल्स के लिए देख रहे हो। या तो आप अपने करंट प्रोफाइल से स्विच कर रहे हैं नेटवर्क इंजीनियर के लिए, या तो आप एक फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने के लिए। So you are in the right place and you chosen a right certification or a training program. आपने बिल्कुल राइट सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज किया है। कल भी हमने CCNA के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि CCNA का सिलेबस एक कंप्लीट सॉल्यूशन है नेटवर्क इंडस्ट्री या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में। कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, ये एक बैंक हो सकता है, ये रेलवे हो सकता है, ये TCS, विप्रो, कैपजेमिनाई, SCL, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। जब ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, इंफ्रा, तो वहां पर नेटवर्क एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, बहुत एसेंशियल होता है, बहुत मस्ट होता है। विदाउट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ना तो वो सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं, ना अपनी सर्विसेज चला सकते हैं, ना वो अपनी एक एप्लीकेशन रन कर पाएंगे। तो डेटा सेंटर, क्लाउड, application, what you are using, behind that there is a backbone, that backbone known as a network। किसी भी इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट का जो बैकबोन है, वो बैकबोन है क्या? आपका नेटवर्क। इसी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप होते हैं, तैयार होते हैं। आप क्लाउड ले लो, आप सर्वर ले लो, आप सिक्योरिटी ले लो, कोई भी एप्लीकेशन चल रही है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्या होता है? नेटवर्क होता है। तो हर एक कॉरपोरेट में नेटवर्क प्रोफेशनल्स की, नेटवर्क इंजीनियर्स की डिमांड होती है। आपकी कैसी स्किल्स है, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने फ्यूचर को एक सिक्योर और ग्रोइंग पाथ दे सकते हो। जिसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है, इनिशियल स्टेप, यू हैव टू टेक दैट द CCNA ट्रेनिंग। नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के लिए जो पहला फर्स्ट स्टेप है वो निकलेगा CCNA करने के बाद। क्लियर? आप चाहेंगे तो CCNA का एक बार हम कैरिकुलम फिर से देख सकते हैं। CCNA 200-301 सिलेबस करेंगे आप तो सिस्को की वेबसाइट पर आप चले जाइए। जिसे हम CCNA बोलते हैं ना जनरली, जब हम उसके एग्जाम्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका अपना एक एग्जाम कोड होता है। हर एक एग्जाम का अपना एक पेपर कोड होता है, एग्जाम कोड होता है। तो CCNA का जो एग्जाम कोड है दैट इज नोन इज 200-301। ये 120 मिनट, मतलब 2 घंटे के बराबर होगा।
इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। मतलब नेटवर्क से रिलेटेड आप यदि बहुत बिगनर हैं, इनिशियल हैं, नॉन आईटी हैं, तो देखिए पहला टॉपिक नेटवर्क फंडामेंटल है। आपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है आपके पास, तो भी आप इस सर्टिफिकेशंस को, इस ट्रेनिंग को परस्यू कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से करोगे। फिर नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क के टाइप्स कैसे हैं, नेटवर्क की कौन कौन से डिवाइसेस हैं, किस मेथडोलॉजी से हम नेटवर्क को डिप्लॉय करते हैं। फिर नेटवर्क्स के बीच में कनेक्टिविटी कैसे स्टेब्लिश होगी, दो नेटवर्क्स को, मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कैसे कनेक्ट, कम्युनिकेट कराया जाएगा। क्या क्या नेटवर्क सर्विसेज हैं जो हमारे नेटवर्क को बहुत अच्छा परफॉर्म करने में मदद करती हैं, वो सारी चीजें आईपी सर्विसेज के अंदर कवर की जाती हैं। फिर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो हम अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए, अपने नेटवर्किंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए, जितना अभी हमारे पास नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतने से हम अपने नेटवर्क को कितना सिक्योर रख सकते हैं, क्या बेस्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज आपके पास होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में देखते हैं। फिर किसी टास्क को ऑटोमेट कैसे करना है, प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग नहीं है एग्जैक्टली, आप लोग डरिएगा मत कि हमने तो बीटेक या इंजीनियरिंग नहीं किया है तो वी विल नॉट एबल टू लर्न सी, जावा, पाइथन लाइक दैट। ये वो प्रोग्रामिंग नहीं है, बेसिक फंडामेंटल्स है कि आप किसी टास्क को, रिपीटिटिव टास्क को कैसे ऑटोमेट कर पाएंगे। तो ये एक कंप्लीट बहुत अच्छा सोल्यूशन कवर होता है आपके सीसीएनए के सर्टिफिकेशन में। तो एक बिल्कुल इंडस्ट्री रेडी सर्टिफिकेशन है ये। आपके पास इतनी स्किल्स होने के बाद बिल्कुल इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं, इंडस्ट्री डिमांड, आप रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट 60 डेज आपके लिए गुड इनफ होगा कि आप एक बेसिक जूनियर नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर के लिए आप इंटरव्यू क्लियर करना चालू कर सकते हो। ओके। आप लोगों के अभी कल और आज के बीच में कोई डिस्कशंस या क्वेरी पॉइंट्स हो तो उसे हम ले सकते हैं, फिर हम अपना टेक्निकल सेशन स्टार्ट करते हैं। इज इट ओके? अंतरिक्ष, प्रतीक, आकांक्षा। Yes, sir. Sir, good evening. हाय, मैंने गुड इवनिंग। नंबर ले लिख लीजिए ना एक नोट पे। मैं दिया तो है मम्मी का नंबर। अरे ठीक मैंने है, बोला था चलिए आंटी को अब हम तुम मेरा कंटिन्यू नंबर करते दो। हैं आगे। आंटी मेरा नंबर लिख लेना। अरे 99। देखिए, आप सब लोग जानते हैं सीसीएनए की जो ट्रेनिंग है वो टोटली डिपेंड है नेटवर्क प्लेटफॉर्म के लिए। इन शॉर्ट हम उसको नेटवर्किंग बोलते हैं। और आप लोगों का 100% जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि नेटवर्क फील्ड में आप अपना कैरियर और जॉब ले पाए। कैरियर और जॉब बनाने के लिए ही आप सीसीएनए की ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, और ये आप अचीव भी करेंगे। तो जो पूरा फोकस्ड है वो नेटवर्क के ऊपर है। कल हमने कीवर्ड्स एक्सप्लोर किए थे। नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्या है, और इंटरनेटवर्किंग क्या है। आज हम इसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रीफिंग देता हूं मैं आप लोगों को। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज अ कनेक्शन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस
कल हमने बात की थी कि जब भी हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो वो जो फॉर्म होता है, इफ यू हैव अ मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस और वंस you have connected all of those devices, this environment known is your network. ये आपका क्या कहलाता है? एक नेटवर्क कहलाता है। तो नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देने से आपका नेटवर्क तैयार होता है। फिर हमने नेटवर्किंग के बारे में समझा। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग आपका कम्युनिकेशन है। नेटवर्किंग क्या है? आपकी कम्युनिकेशन है। ये डिवाइसेस जो आपने एक नेटवर्क बनाया, यदि ये डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयर करना चालू कर दें, मतलब कम्युनिकेट करना चालू कर दें, तो यदि नेटवर्क के डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन मीन्स रिसोर्स शेयर हो रहे हैं, रिसोर्स शेयर हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं। फिर हमने इंटरनेटवर्किंग को एक्सप्लोर किया, मींस आपके इंटरनेट को, कि जब दो डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करें। सपोज यू हैव अ नेटवर्क, ये आपका एक नेटवर्क है, एक आपके पास दूसरा नेटवर्क है, एक डिफरेंट नेटवर्क है। अब यदि आप इन डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहते हो कि आपका ट्रैफिक, आपका कम्युनिकेशन, आपका रिसोर्स इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के भी डिवाइसेस के बीच में रिसोर्स शेयर हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटर नेटवर्किंग बोलते हैं। और एग्जैक्टली जो आप इंटरनेट आज इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का जो फॉर्म देख रहे हैं, आपको जो सिंगल क्लिक पर, आपके एक सिंगल क्लिक पर आप बिना बैंक में लाइन लगाए, बिना एटीएम गए, नंबर ऑफ अमाउंट्स ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। आपके पास यूपीआई है, आप घर से ही अपनी रेलवे की टिकट बुक कर पा रहे हैं, irctc.co.in, वॉट एवर, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, डे टू डे आप बहुत सारी एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं। और इन सारी एप्लीकेशंस को चलने के लिए कॉमन आप क्या देते हो? इंटरनेट। क्या ये सारी एप्लीकेशन विदाउट इंटरनेट काम कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो इंटरनेट आपके लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हर एक इंडिविजुअल के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है। और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए मैन पावर, मतलब इंजीनियर्स की भी डिमांड बढ़ रही है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इस तरीके के नेटवर्क में, एक कॉरपोरेट में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपने आप को कैसे फिट करोगे, इसके लिए जितनी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारी स्किल्स आपको कहाँ पर मिल रही हैं? आपके सीसीएनए प्रोग्राम पर मिल रही है। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने बोला कि मुझे एक नेटवर्क बनाना है। आपने बोला कि मुझे एक नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क को हमने क्या बोला? कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो आपको एक नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे यदि आप एक अपने लिए अच्छा सा घर बनाना चाहते हैं, तो एक घर बनाने के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी ना। आप एक अच्छा डिलीशियस फूड कुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी। यदि आप पनीर बटर मसाला बनाएं और उसमें पनीर ना हो, तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा? तो कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी ना हर एक चीज के लिए।
तो लाइकवाइज यदि मैं एक नेटवर्क डिजाइन करना चाहता हूं, तो मुझे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट का नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी? एनीवन कोई इसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करना चाहेगा? पहले तो पीसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिल्कुल। उसके बाद वायर का, स्विच का, राउटर का, कैटसिस इसी केबल भी लगेगा। इन कैटसिस पीसी को केबल। ना हम यहाँ पर बोलते हैं एंड डिवाइसेस। क्या एंड बोलते हैं? डिवाइस। एंड डिवाइस। एंड डिवाइसेस बोलेंगे। ठीक है। यस सर। और राउटर भी लगेगा सर, राउटर स्विच। देखिए अभी हम इंटरमीडिएट बात कर रहे हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट की, जिसमें हमारा एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए। फिर यदि हम राउटर लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि फायरवॉल भी लगाना चाहिए। फिर हम फायरवॉल लगाएंगे तो हम ये भी बोलेंगे लोड बैलेंसर भी लगाना चाहिए। यस तो फिर एक कॉर्पोरेट और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अभी हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक कैटसिस बेसिक केबल भी नेटवर्क। लगेगा सर। हाँ। कैटसिस वायर लगेगा, हाँ। केबल। तो एक नेटवर्क बनाने के लिए मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस के बारे में समझिए। एंड डिवाइसेस क्या है? आपके पीसी, आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल्स, आपके प्रिंटर्स, इन सारे डिवाइसेस को हम कंसीडर करते हैं कैसा? हमारे एंड डिवाइसेस के तौर पर। अब एक सवाल आता है कि ये बहुत स्पेसिफिक वर्ड है, एंड डिवाइसेस। मतलब यदि मैं इसको हिंदी में समझूं तो ऐसी डिवाइसेस जो किसी चीज को खत्म कर रही हो, एंड कर रही हो, उन्हें हम एंड डिवाइसेस बोल रहे हैं। तो क्या कंप्यूटर किसी चीज को एंड करता है? क्या मेरा पीसी या लैपटॉप या मोबाइल एंड कर रहा है, किसी चीज को खत्म कर रहा है क्या? तो फिर इसको एंड डिवाइसेस क्यों बोलते हैं? तो थोड़ा हम इसकी रीजनिंग समझते हैं। देखिए, आपने क्या बोला? नेटवर्क इज अ कनेक्शन। तो कनेक्शन करने के लिए हमें हमेशा किसी इंटरफेस की जरूरत होती है। कनेक्शन करने के लिए हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं? कनेक्शन करने के लिए हमें किसी न किसी इंटरफेस की जरूरत होती है। इन्हीं इंटरफेस को हम क्या बोल सकते हैं? पोर्ट्स बोलते हैं ना भाई। यदि आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर हो, चलो लैपटॉप कंप्यूटर छोड़ देते हैं, आपके पास मोबाइल है। अब इस मोबाइल पर जब आपको गाने सुनने होते हैं तो आप अपनी हैंड फ्री लगाते हो। तो ये हैंड फ्री आप कहाँ लगाते हो? आपके मोबाइल के एक पोर्ट पर 3.5 जैक जो होता है। आपको यदि डेटा ट्रांसफर करना है, आपने मोबाइल पर कुछ फोटोज क्लिक की हुई हैं, आप इसको अपने किसी स्टोरेज पर रखना चाहते हो, तो आपकी जो पावर केबल होती है, सी टाइप से यूएसबी, आप उसको लगाते हो और यहां से इस फाइल को कॉपी कर देते हो आपके एक्सटर्नल स्टोरेज पर। तो कहीं ना कहीं किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, एक्सटर्नल डिवाइस को, क्या, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? इंटरफेस या पोर्ट्स। ठीक है ना? ओके। अब जब आप कंप्यूटर्स के बीच कनेक्शन की बात करते हो कि मुझे दो कंप्यूटर्स को जोड़ना है, दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन बनाने के लिए आपको मीडिया की जरूरत होगी। आपका पहला पॉइंट क्या था? पहला रिक्वायरमेंट क्या था? एंड एंड डिवाइस। डिवाइसेस।
दूसरा रिक्वायरमेंट क्या आया? मीडिया। मीडिया। कनेक्शन करने के लिए आपको दूसरा एलिमेंट क्या चाहिए? मीडिया। अब जो आप मीडिया इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मीडिया मतलब आपकी कोई भी नेटवर्क वाली केबल। मीडिया को अभी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए केबल। हम बहुत टेक्निकल अभी नहीं जाएंगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल की, क्रॉस केबल की, स्ट्रेट केबल। अभी समझ लीजिए केबल। दो डिवाइसेस को जोड़ने के लिए मुझे केबल चाहिए। इन्हीं केबल्स को हम टेक्नोलॉजी में क्या बोलते हैं? मीडिया बोलते हैं। तो ये जो मीडिया आपने ली, ये मीडिया इस कंप्यूटर के PC 1 के किस पोर्ट पर जाके कनेक्ट होगी? कौन सा पोर्ट होगा ये? और ये PC 2 के किस पोर्ट पर जाके कनेक्ट होगा? ये कौन सा पोर्ट होगा? कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होगा ना, जी। राइट? तो या। जब आप किसी कंप्यूटर का बैक पैनल देखते हो, लैपटॉप जहां पर पोर्ट्स होते हैं, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, तो आपको एक कंप्यूटर में बहुत सारे पोर्ट्स मिलते हैं। PS2 पोर्ट, USB पोर्ट, VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, और एक मिलता है आपको नेटवर्क पोर्ट। इस नेटवर्क पोर्ट को आप लैन पोर्ट, नॉर्मली, टेक्निकली NIC, और जो पोर्ट इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? RJ45। व्हाट वी कैन डू? डेस्कटॉप बैक पैनल। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने कल बताया कि हम बिल्कुल भी टेक फ्रेंडली नहीं है, हमने कभी कुछ देखा नहीं है, नॉन IT बैकग्राउंड से है, तो हम बिल्कुल हर एक चीज को बहुत बेसिक से लेकर चलते हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, नेक्स्ट जेन का नुकसान होगा, लेकिन चलेगा। कोई हाई रिजोल्यूशन इमेज मिल जाए तो मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ। ठीक है? तो ऐसा होता है आपके कंप्यूटर का या किसी डेस्कटॉप का मोटा मोटा बैकग्राउंड। पिक्चर क्लियर है ना? यस यस। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका क्या? पावर केबल। पावर सप्लाई आप देते हो। ये जो फैन दिख रहा है, ये फैन है आपका SMPS का। इस कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स को पावर देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? SMPS। फिर ये जो दो पोर्ट दिख रहे हैं ना आपको, एक ग्रीन कलर का और एक मेजेंटा, ये ये है आपके PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट जो ओल्ड, पुराने तरीके के माउस और कीबोर्ड आते थे, माउस और कीबोर्ड लगाने के लिए इस्तेमाल होता है क्या? आपका PS2 पोर्ट। नए तरीके के जो कीबोर्ड माउस आ गए हैं वो USB में भी लग जाते हैं, USB में लगते हैं। लेकिन जो पुरानी जनरेशन थी कीबोर्ड और माउस की, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता था? PS2 पोर्ट। तो USB को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। USB आज सबसे ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। USB से आप कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर सकते हैं, आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैं राइटिंग पैड इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी USB से कनेक्टेड है।
फिर ये देखिए तो यहाँ पर आपके पास ऑडियो पोर्ट्स हैं। तो यदि आप हेडफोन वगैरह लगा रहे हैं तो हेडफोन आप कहाँ लगाते हैं? ऑडियो पर। माइक, माइक, स्पीकर, इन और आउट, ये चार चीजें, चार पोर्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं वीजीए पोर्ट। तो इससे हम मॉनिटर कनेक्ट करते हैं, हमारे कंप्यूटर का जो डिस्प्ले हम लेते हैं उसको मॉनिटर पर कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एक पोर्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पर एक पोर्ट है जो, कौन सा पोर्ट है आपका? RJ45। कौन सा पोर्ट? RJ45 रजिस्टर्ड जैक। यही पोर्ट रिस्पॉन्सिबल है हमारे कंप्यूटर्स के बीच में नेटवर्क कनेक्शन करने के लिए। यदि हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, जब हम कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो जो हम केबल्स इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी देखा भी होगा किसी भी ऑफिस में जाके, तो ये जो केबल्स होती है ये हमारे कंप्यूटर्स के कौन से पोर्ट पर लगाई जाती है? RJ45 पोर्ट। और ये हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पर कितना होता है? केवल एक। कितने पोर्ट्स मौजूद हैं? कितना पोर्ट है? केवल एक पोर्ट है ना। तो यदि एक कंप्यूटर पर एक RJ45 पोर्ट है, तो ये एक मेरा पीसी है, ये एक मेरा पीसी है, इस पर एक RJ45 पोर्ट है, इस पर एक RJ45 पोर्ट है। मैंने केबल कनेक्ट कर दी, यहां से नेटवर्क यहां पर जाके एंड हो गया, यहां से नेटवर्क यहां पर जाके एंड हो गया। अब सपोज आपके पास एक और कंप्यूटर आया, क्या आप इसको इस कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो क्या? क्या आपके पास और पोर्ट्स हैं केबल्स को कनेक्ट करने के लिए? नहीं है तो। नहीं सर। नहीं है। नहीं है नहीं सर। है, इसका मतलब जी। क्या हुआ? नेटवर्क यहां पर आके एंड। एंड हो गया। इसलिए जी। हम जो यूजर की जितनी भी डिवाइसेस हैं, यूजर बेस्ड डिवाइसेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंड एंड डिवाइस। डिवाइसेस बोलते हैं। देखिए हम बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब पीसी कंप्यूटर यही होता है। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जब आप ग्लोबल मार्केट की बात करोगे ना, आपको कल फॉरेन या किसी बड़ी कंपनी का जब कॉल मिलेगा, इंटरव्यू मिलेगा, तब आप जनरल टर्म्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब आपको एक स्टैंडर्ड टर्म्स ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इसलिए हम उस चीज को फॉलो करते हुए बढ़ेंगे। राइट? सबको क्लियर हो गया RJ45 और नेटवर्क वाला हिस्सा? जी जी सर। तो मेरे एक नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पता चली मुझे? तो सर एक एंड डिवाइसेस और एंड मीडिया। डिवाइसेस, मतलब यूजर के लिए जितनी डिवाइसेस हैं वो क्या कंसीडर की जाएंगी? एंड डिवाइसेस। यूजर बेस्ड डिवाइसेस, यूजर के लिए जो डिवाइसेस होती है एंड डिवाइसेस। इन डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए आपके पास, आप क्या इस्तेमाल करते हो? मीडिया। मीडिया। थोड़ा इसको और डिस्कस कर लेते हैं। अब मीडिया में आपके पास चॉइस है। क्या चॉइस है? या तो आप दो डिवाइसेस को केबल से कनेक्ट कर दो, केबल जी। मतलब वायर। वायर। या तो आप दो डिवाइसेस को सिग्नल्स के थ्रू क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। मतलब वायरलेस। वायरलेस। तो ये आपके और आपके कंपनी का कॉल है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके की मीडिया का इस्तेमाल करके बनाना चाहती है। यदि वो रोबस्ट सिक्योर बनाना चाहती है तो वायर्ड के साथ जा सकती है। यदि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसके यूजर्स रोमिंग वाले ज्यादा है, मतलब घूमने फिरने वाले, आने जाने वाले, फिक्स्ड नहीं है एक ऑफिस में, एक केबिन में,
तो वो किसके लिए जा सकता है? वायरलेस के लिए जा सकता वायरलेस के लिए। है, राइट। इन दोनों के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी उसे हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वही RJ45, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहे वो वायर्ड की हो या वायरलेस की हो, हमारे सिस्टम में नेटवर्क कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करने की जवाबदारी किसकी होती है? एनआईसी की। हमारे डिवाइसेस में नेटवर्क की कनेक्टिविटी बनाने की जवाबदारी किसकी है? एनआईसी की है। वो चाहे वायर्ड प्लेटफॉर्म हो, वो चाहे वायरलेस प्लेटफॉर्म। ओके। जी। तीसरी चीज, अब देखिए आपने बोला अब मेरे पास एक, दो, तीन, या नंबर ऑफ यूजर्स है, नंबर ऑफ एंड डिवाइसेस है, और इन सब में एक ही एक क्या है? पोर्ट है पोर्ट सर। है। एक एक ही लैन पोर्ट है जिससे मैं नेटवर्क में कनेक्टिविटी ले सकता हूँ। तो यदि मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो फिर मैं इसको कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, कनेक्शन नहीं बनेगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो मल्टीपल एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सके। और ये टेक्नोलॉजी कहलाती है आपकी क्या? इंटरमीडिएट डिवाइस। ठीक है। क्या चाहिए मुझे? तीसरी चीज, इंटरमीडिएट इन- डिवाइस। इन इंटरमीडिएट डिवाइस का काम कितना क्या है? कि आपके जितने भी एंड डिवाइसेस हैं उनको आपस में क्या करना? कनेक्ट करना। मतलब ये हमेशा कैसा काम कर रहा है? एक जंक्शन जैसे काम कर रहा है ना। जंक्शन का काम क्या होता है? एक सेंट्रल पॉइंट। जंक्शन मतलब क्या? एक सेंट्रल पॉइंट जहां पर आप मल्टीपल एंड डिवाइसेस को क्या कर रहे हो? कनेक्ट कर रहे हो। तो ये जो हमारा इंटरमीडिएट डिवाइस है, इसके पास बहुत सारे क्या होते हैं? एनआईसी, या बहुत सारे आपके RJ45। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने इस इंटरमीडिएट डिवाइस को इलेक्ट कर सकते हो। आपको 4 पोर्ट का चाहिए, 8 पोर्ट का चाहिए, 16 पोर्ट का चाहिए, 24 पोर्ट्स के चाहिए, कितने पोर्ट्स चाहिए आपको, कितने डिवाइसेस कनेक्ट करना है, आप ये देख सकते हो। मतलब उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन था, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ बिल्कुल चलेगा ना, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ। सर RJ45 तो समझ आ गया कि एक पोर्ट होता है, जो एंड डिवाइसेस में वो एक ही पोर्ट होता है। और जो हाँ। जंक्शन डिवाइसेस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस होते हैं, वो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोले। ये NIC क्या है सर? मतलब जैसे आपने बताया कि यही मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सा एलो करना है, कुछ NIC में थोड़ा सा समझ नहीं आया सर। हम्म। जी। ठीक है। तो एनआईसी क्या है? तो ये वाला पोर्ट होता है जी। RJ45 पोर्ट। यस सर। इसका फीमेल हमारे कंप्यूटर्स पर होगा, और ये केबल हमारे कहाँ पर जाके? कंप्यूटर्स पर जाके लगेगी। इंटरमीडिएट डिवाइस में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर डिवाइस है उसे हम क्या बोलते हैं? स्विच। जो सभी लोग सुनते और जानते हैं, ठीक है ना, सबसे कॉमन। और हम भी इस ट्रेनिंग में, हमारी ट्रेनिंग का 50% हिस्सा, CCNA का जो 50% पोर्शन है वो स्विच पर ही डिपेंड करता है। हमारा सेकेंड फेज चालू होगा स्विचिंग का। तो हम कौन सा डिवाइस लगा रहे हैं? स्विच लगा रहे हैं। ठीक है। मैं पहले आपको स्विच दिखा देता हूँ। नेटवर्किंग स्विच लिखूंगा, अदरवाइज वो बटन्स दिखा देगा। नेटवर्किंग स्विच।
ये रिजोल्यूशन की इमेजेस क्यों नहीं? ठीक है, इस पोर्ट में आपको देखिए क्लियरली ये जो दिख रहा है ना पोर्ट, जी ये है आपका कौन सा पोर्ट, RJ 45। 45। तो इसमें कितने पोर्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। 5। अब आपके पास कितने एंड डिवाइसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 4 पोर्ट 8 पोर्ट्स मैंने बताया, आप यहाँ जी गूगल करेंगे या देख भी पा रहे होंगे तो ये 8 पोर्ट का है, राइट। फिर और जी बड़ा जाएंगे तो फिर ऐसे ये इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स पे आपकी जो ट्रेनिंग है, आप CCNA में क्या सीखने वाले हो, ऐसे वाले स्विचेस देखो जब, देख रहे हैं स्विचेस के साइज। ये सर। आपका एक फ्यूचर मैं आपको बताता हूँ, स्विचिंग में अभी जो सबसे मॉडर्न और सबसे बेस्ट स्विचेस हैं जो डेटा सेंटर लेवल्स पर यूज होते हैं, वो है सिस्को के नेक्सस, नेक्सस स्विचेस। देख पा रहे हैं आप, ये सर। ये है आपका फ्यूचर। आप इस CCNA की ट्रेनिंग के बाद, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि Day 1 पर ये आपको मिल जाएगा, लेकिन यदि आप यहाँ तक जा पाए तो ये आपको मिनिमम 20 to 30 LPA का सैलरी देगा, केवल ये एक डिवाइस। और जिसका आप 60% स्किल CCNA से ही सीखोगे, केवल 20-30% आपको जो आगे की सर्टिफिकेशंस है, CCNP या CCIE, वहां केवल 30 से 40% ही ग्रोथ मिलेगा। लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको CCNA पे सीखने मिलेंगे। तो आप इस 4 पोर्ट के स्विच से लेकर यहां तक पहुंच सकते हो, राइट। तो इंटरमीडिएट डिवाइस के तौर पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जी एक टर्म्स आती है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या, क्या, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सर। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आप यदि समझे, ये था आपका पहला कंप्यूटर। ऑफिशियली जो पहला कंप्यूटर था वो ENIAC था, ठीक है ना। इतना जी बड़ा, मतलब कितना बड़ा, इसको हैंडल करने के लिए एक बड़े हॉल की जरूरत है, राइट। इस पे ये तो सर। नेटवर्क नहीं बन गया होगा ना, Day 1 पर तो नेटवर्क नहीं आ गया होगा। नहीं सर। धीरे धीरे, जैसे जैसे
नेटवर्क की डिमांड आई, पहले कंप्यूटर्स के साइजेस देखिए, ये हॉल बराबर, बड़े बड़े रूम्स। तो पहले के कंप्यूटर्स में नेटवर्क होता भी नहीं था, वो तो बाद में तैयार हुआ ना नेटवर्क। नेटवर्क पहले आया है, पहले कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, सीधी सी बात है, बाद में आई। तो जी। जब नेटवर्क टेक्नोलॉजी आई, तो क्या आपके इन पुराने कंप्यूटर्स में पहले से नेटवर्क पोर्ट होता था क्या? नहीं सर। नहीं रहा होगा। अब यदि मुझे इस पर नेटवर्क चलाना है, तो इंडस्ट्री ने क्या ऑफर किया कि आप ना एक अलग से कार्ड लगा लो। क्या लगा लो? कार्ड। कार्ड। एडिशनल, बाहर से लगा सको, यदि आपको किसी पोर्ट की जरूरत है तो आप बाहर से लगा सको। चलिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, मतलब बात करते हुए पढ़ने में सबसे अच्छी बात ये होती है। कंप्यूटर में एक जो सेंट्रल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। आप सब लोग सुन जानते होंगे मदरबोर्ड। सारे डिवाइसेस किस पर कनेक्ट होती है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कुछ स्लॉट होते हैं। इन स्लॉट को बोला जाता है पीसीआई स्लॉट। कौन सा स्लॉट? पीसीआई। पीसीआई स्लॉट। ठीक है, कभी आपको मदरबोर्ड मिले किसी कंप्यूटर का, तो इस तरीके के स्लॉट्स दिखाई देंगे। देख रहे हैं? यस सर। तो क्या होता था कि अब जब मेरे मदरबोर्ड में नेटवर्क पोर्ट नहीं है, तो मार्केट ने क्या दिया कि आप एडिशनली क्या कर सको, अपने डिवाइस पर पोर्ट्स लगा सको। ठीक है, तो मार्केट ने आपको प्रपोज किया क्या? इस तरीके के एडिशनल कार्ड्स। इसको हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर्स पर लगा देते हैं, और ये हमको एडिशनल क्या दे देता है? नेटवर्क की कनेक्टिविटी दे देता है। ठीक है, फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, देखो इस कार्ड का साइज बड़ा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले बड़ी थी। फिर जैसे जैसे ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स के साइज छोटे हुए, तो कंप्यूटर का भी साइज छोटा हुआ। कंप्यूटर का साइज जब छोटा हुआ, तो ये पूरा एनआईसी कार्ड एक छोटे से पोर्ट के अंदर आ गया। राइट? तो ये जो आप RJ45 पोर्ट जब हम बोलते हैं ना हमारे डिवाइस पर, तो वो इटसेल्फ क्या होता है? एक एनआईसी के बराबर होता है। ठीक है, हमारा जो RJ45 पोर्ट होता है, वही हमारा क्या होता है? एनआईसी होता है। एनआईसी। ठीक है, तो हम नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए जिस डिवाइस और जिस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, एनआईसी प्रोग्राम भी है, डिवाइस भी है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनआईसी। और ये अभी हमारे लिए किस तरीके में दिखता है? RJ45 के पोर्ट 45। के तौर पर कंप्यूटर पर। ठीक है, ओके। यस सर। देखिए, केवल अमरजीत के पूछने से और साथ में बात करने से कितनी सारी चीजें आप दूसरे लोगों को समझ में आए। तो यदि सब लोग थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करके बात करके सीखेंगे, सिंक्रोनाइज्ड होके, क्या समझ में आया नहीं आया, तो बहुत अच्छा सीखा जा सकता है। आपको एडिशनली कहीं पे भी कुछ भी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 1 घंटे का ये सेशन साथ में बैठ के पढ़िए। केवल रह के मत पढ़िए कि आपने ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर ली है। साथ में बात करते हुए आप बहुत अच्छा सीखेंगे।
ठीक है, तो क्लियर हुआ आज का यस सर। कॉन्सेप्ट। आज का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अब यदि मुझे एक बेसिक नेटवर्क डिजाइन करना है तो मुझे एक नेटवर्क बनाने के लिए मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। मैंने देखा मुझे एंड डिवाइसेस चाहिए। कौन सी है एंड डिवाइसेस? यूजर जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है, यूजर बेस्ड। यूजर किन किन का इस्तेमाल करता है? मोबाइल, प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप। इन एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? मीडिया। मीडिया। मीडिया आप वायर्ड ले सकते हो, आप वायरलेस। वायरलेस पर जा सकते हो। तीसरी चीज क्या चाहिए आपको? इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट। डिवाइस। इंटरमीडिएट डिवाइस। इंटरमीडिएट डिवाइस जैसे हब, जैसे स्विच, स्विचेस। ब्रिज, लाइक दैट। इतना होने से आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट का जो आप अपना रिसोर्स शेयर करना चाह रहे हो एक नेटवर्क पर, इतने में आप अपना फाइल सर्वर फाइल सर्वर, आप इतने में एक प्रिंट सर्वर, इतने में आप एक मेल सर्वर, इतने में आप अपना एक एप्लीकेशन सर्वर, सब कुछ आप इतने इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद चला सकते हो, बना सकते हो। ओके। यस सर। तो आपने बोला या मैंने बोला, क्या हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं? क्या मेरी रिक्वायरमेंट है नेटवर्क को लेकर? रिसोर्स शेयर करने के लिए। मैं अपने रिसोर्सेस को क्या करना चाहता हूँ? शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने रिसोर्स क्यों शेयर करूं भाई? मैंने घर बनाया है, मैंने गाड़ी खरीदी है 1 लाख रुपए की, आपको क्यों दूं? वो अलग रिसोर्स है, उसमें नुकसान है। लेकिन नेटवर्क में रिसोर्स शेयर करने के मुझे फायदे मिलते हैं। कौन से फायदे मिलते हैं? मेरी कॉस्ट बचती है। मेरी क्या बचती है? कॉस्ट बचती है। मेरा क्या बचता है? मेरा टाइम बचता है। राइट। तो इंडस्ट्री को आपके ये दो वैल्यूएबल एसेट्स चाहिए। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री आज सबसे ज्यादा रिलाई करती है किसके ऊपर? नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसकी मजबूरी है नेटवर्क का इस्तेमाल करना। आप खुद देखिए ना, आपकी मजबूरी नहीं है आज इंटरनेट का मोबाइल पे रिचार्ज करना, बड़े भले महंगा है। 3 महीने का लगभग 1,000 रुपए का रिचार्ज है आज की डेट पर। करते हैं ना 1,000 रुपए? यस सर। जो भी पर्पज हो, लेकिन करना पड़ रहा है। तो सोचो, आप जब इंडिविजुअल्स हो, जहां पर आप पैसे खर्च कर रहे हो, आपको उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप नेटवर्क और इंटरनेट के इतने डिपेंडेंट हो, तो एक इंडस्ट्री, एक कॉरपोरेट जो लाखों करोड़ों कमा रही है नेटवर्क से, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करेगी? तो अब बात ये आती है कि नेटवर्क, ये जो रिसोर्सेस हम शेयर कर रहे हैं, ये रिसोर्सेस शेयर कैसे किए जाते हैं? रिसोर्स शेयर कैसे होंगे? रिसोर्स शेयर कैसे होंगे? रिसोर्स शेयर करने के मॉडल को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स शेयर कैसे होंगे उसके मॉडल को हम क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क आर्किटेक्चर। उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब जब आप नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर दो तरीके का है, दो मॉडल्स हैं। रिसोर्स शेयर करने के दो मॉडल्स हैं। ओवर द नेटवर्क रिसोर्सेस कैसे शेयर हो रहे हैं या होते हैं, या आप कैसे करोगे? उसके लिए आप या तो इस मॉडल को अप्लाई करोगे, या तो इस मॉडल को अप्लाई करोगे। कौन से हैं ये दो मॉडल? एक को हम बोलते हैं पीयर टू पीयर,
एक को हम क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर। क्या बोलते हैं, क्लाइंट पीयर टू पीयर सर्वर। क्लाइंट सर्वर जैसे। रिसोर्स शेयर करने के दो मॉडल्स हैं, एक है पीयर टू पीयर और दूसरा है क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। नेटवर्क आर्किटेक्चर, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर आपको क्या बताएगा कि आप ये जो रिसोर्स शेयर करेंगे नेटवर्क में, वो रिसोर्स शेयर करने का किस तरीके का मॉडल, किस तरीके की मेथडोलॉजी आप अप्लाई कर रहे हो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। इसके दो मॉडल्स हैं, एक है पीयर टू पीयर और दूसरा है क्लाइंट सर्वर। डन। जैसा। पीयर टू पीयर मॉडल कैसे काम करता है, पीयर टू पीयर। तो पीयर टू पीयर में कैसा होता है कि हम अपने रिसोर्सेस को, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस, जैसे मैंने एक नेटवर्क बना लिया, ये मेरा नेटवर्क हो गया। देखो तीनों चीजें आ गई, एंड डिवाइसेस आ गया, मीडिया आ गया, मीडिया। और इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट। डिवाइस आ गया। अब मेरे जितने भी रिसोर्सेस हैं, जैसे मेरे पास एक प्रिंटर है, मैंने प्रिंटर इस यूजर को असाइन कर दिया। मेरे पास स्टोरेज है, स्टोरेज मैंने इस यूजर को दे दिया। मेरे पास एप्लीकेशन है, वो मैंने इसको दे दिया, इसको मैंने फाइल्स दे दी अलग अलग। मेरा जितना रिसोर्स है वो सब में मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, इसको क्या डिस्ट्रीब्यूट। बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट। बोलेंगे ना। जी। देखो रिसोर्स होना अलग बात है, रिसोर्स फायदे की चीज नहीं है। जैसे यदि आप सब लोग बड़े बड़े होंगे, आप सब लोग, आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन, शादी हो, भाई की, बहन की या आपकी खुद की, और सारे काम आपको सौंप दिए जाए, तो क्या आप उनको एफिशिएंटली कर लोगे क्या? नहीं सर। नहीं कर सकते। तो आप क्या कर लेते हो, अपने वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि भाई तुम कैटरिंग संभाल लो, छोटा भाई तुम टेंट संभाल लो, अलग अलग काम को बांट दिए, तो सारा ऑपरेशन स्मूथली परफॉर्म हो जाएगा, किसी एक के ऊपर पूरा प्रेशर नहीं आएगा। तो अभी जैसे आपने क्या किया, आपने अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबके पास थोड़ा थोड़ा कर दिया। तो किसी को प्रिंटर चाहिए तो प्रिंटर वाला देख रहा है, किसी को स्टोरेज चाहिए वो स्टोरेज वाला देख रहा है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में आप रिसोर्सेस को कैसे रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं। क्लियर। यस सर। सर ये फायदा हम क्या मतलब होगा, एक ही सर ये हम एक ही नेटवर्क में मतलब पेयर टू पेयर यूज यूज कर सकते हैं या वन टू डिफरेंट भी कर सकते हैं सर? देखिए जैसे आपने एक नेटवर्क बनाया, ये आपका एक ऑफिस है, एक जी। ब्रांच है, तो आप यहाँ बना लीजिए ना पीयर टू पीयर। अब ओके। आपकी ये दूसरी ब्रांच है, यहाँ पर भी आप पीयर टू पीयर बना सकते हो। अच्छा। मतलब सब अपने ही मतलब ब्रांच में हम इसको बना सकते हैं, डिफरेंट में इसको यूज नहीं कर सकते, राइट? जी, ओके ओके। उसके अपने फायदे और नुकसान है जी जी। है ना। तो डेफिनेटली अभी सर। रिसोर्सेस को यहाँ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपको एडवांटेज क्या मिला कि आप लो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसको डिजाइन कर सकते हो। मतलब आपके इन यूजर्स की, इन डिवाइसेस की कैपेसिटी क्या है, कम है, तो भी आप क्या बना सकते हो, पीयर टू पीयर बना सकते हो।
जी। लोड और ट्रैफिक, लोड को कम रखने के लिए। लेकिन डेफिनेटली। इसका एक नुकसान है, चूंकि सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो कंट्रोल भी कम होगा। जैसे एक सेंट्रल मैनेजमेंट नहीं होगा। जैसे अगर कोई चीज चाहिए तो पहले हमें उसको मतलब अलग अलग चीजों को देखना पड़ेगा, एक जगह हम हाँ, उसको सेंट्रलाइज नहीं होगा। सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। तो जब आपको जी। क्या चाहिए, सेंट्रलाइज चाहिए, तो आप किसके पास जाते हैं? क्लाइंट सर्वर के। क्लाइंट। जी। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, सेम आर्किटेक्चर कि होगा। लेकिन सर क्लाइंट अपने मतलब जो उसको यूज मतलब चाहिए होगा वो उसको मतलब ये सर हमने एक एक्सेस कर सर्वर लगा सकता है। दिया, सर्वर जी। वन। सारे रिसोर्सेस, फाइल भी हमने इसी को दे दी, सब कुछ। प्रिंट भी हमने इसी को दे दिया, हमने ऐप भी इसी को दे दिया, अपने स्टोरेज भी इसको दे दिया। अब ये जितने भी, जिनको कोई रिसोर्स चाहिए, ये किससे लेने वाले हैं? सर्वर सर्वर से। से। इसलिए इसको क्या बोला गया? क्लाइंट सर्वर। जो सर्विस क्लाइंट से। लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट। और जो सर्विस देता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वर। राइट। यहाँ पर कोई यस सर। क्लाइंट और सर्वर नहीं है। यहाँ पर अथॉरिटी वाइज ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जी। अथॉरिटी, है ना। यहाँ पर कोई भी जी। क्लाइंट नहीं है, कोई भी सर्वर नहीं है, वो सब क्या है? इक्वल है। लेकिन इस टोपोलॉजी में ये सर्वर है और ये हमेशा क्या रहेंगे? क्लाइंट रहेंगे। ओके। जी सर। रजा, अवतार, बात समझ में आई भाई? सर ये वाला समझ में नहीं आया, सर्वर क्लाइंट। हेलो सर, आ रही मेरी आवाज? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आ रही है। बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको, क्लाइंट सर्वर में? कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ हिस्सा समझ में नहीं आया? समझ में ही नहीं आया सर सर मुझे, क्लाइंट ठीक सर है, एक सर्वर। बार रिपीट कर दीजिए प्लांट सर्वर वाले को। ठीक है। सर और नोट्स मतलब कैसे बनाऊं मुझे भी नहीं पता है, आप बता देंगे? ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। सेफ मतलब रिकॉर्डिंग तो देखते रहेंगे सर, नोट्स भी बनाएंगे तो हम अच्छा रहेगा ना, तो इस बात से पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं आता है सर, मैं तो बैकग्राउंड बीकॉम है मेरा, तो मैं इसमें आना चाह रहा। मैं सर बिल्कुल बोल रहा हूँ, 100% गारंटी लेके बोल रहा हूँ आपको। बस आप इसी तरीके से कम्युनिकेट कर, साथ में रह के। माइक आपको ऑफ करने की जरूरत नहीं है यदि बैकग्राउंड नॉइज नहीं है तो। आप आराम से तुरंत पूछिए, तुरंत बात करिए। मैं आपके साथ रिपीट करते हुए चलूंगा। आप खुद बोलिए कि हाँ ये चीज हो गई, जैसे अमर करता है। वो साथ में मैं जब जो चीज लिखता हूँ वो प्रोनाउंस करता है, वो बोलता है, तो उसके टर्म्स में, उसके जहन में वो चीज साथ में चल रही है। ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको कुछ नहीं बन रहा, बहुत अच्छी बात है। तो पीयर टू पीयर समझते हैं, फिर क्लाइंट सर्वर समझते हैं। एक नेटवर्क बनाया, अवतार भाई थोड़ा म्यूट लगा लीजिए ना आपके बैक। हाँ, थैंक यू। और मैंने रिसोर्सेस को क्या कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मेरे पास मेरा जो प्रिंटर था वो मैंने इसको दे दिया, फाइल इसको दे दी, और एप्लीकेशन इसको दे दिया, और स्टोरेज इसको दे दिया। मतलब अपने काम को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिसोर्स को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे घर के बड़े कामों में आप काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं कि आप ये काम कर लीजिए। उससे क्या होता है कि सारा काम आसानी से, जल्दी, बिना एक इंडिविजुअल को ज्यादा बर्डन किए हो सकता है। अब रिलेशनशिप समझिए। क्लाइंट
और सर्वर, दो टर्म समझ लीजिए, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट, वन हु टेक्स द सर्विस, जो सर्विस लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं ना। आप जिससे रोज सब्जी लेते होंगे, वो आपको उधार में भी देता होगा। यदि आप बड़े आदमी होंगे तो वो सब्जी वाला आपको बोलेगा कि या किसी को बोलेगा कि वो मेरे क्लाइंट हैं। यदि आप डॉक्टर एडवोकेट हैं तो वो क्या बोलेगा, यार भैया तो मेरे क्लाइंट हैं, रोज मुझसे सब्जी लेते हैं, बात कर लेना, मैं तुम्हारा केस कम में लगवा दूंगा। आप जिस डॉक्टर से मेडिसिन लेते होंगे वो भी आपको अपना क्या मानता होगा? क्लाइंट। जिससे भी हम सर्विस लेते हैं हम उसके क्या होते हैं? क्लाइंट। और जो सर्विस देता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वर। जो सर्विस देता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वर। तो अभी यहां देखो, पीयर टू पीयर में इस प्रिंटर वाले ने कुछ फाइल को स्टोर करने के लिए उसको क्या चाहिए? स्टोरेज। तो इसने क्या किया? इसने इससे इसकी सर्विस को क्या किया? मांगा ना। तो ये क्या कहलाएगा? बताइए। ये क्लाइंट कहलाया। और चूंकि इसने अपना स्टोरेज दिया तो ये क्या कहलाया? सर्वर। जी अभी सर। इस स्टोरेज वाले को एक फाइल की जरूरत है, तो स्टोरेज वाले ने क्या किया? रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे फाइल दे दो तुम। तो ये क्या बन गया? क्लाइंट बन गया। और ये क्या कहला गया? सर्वर कहला गया। तो यहां पर देखिए, तो ना तो ये क्लाइंट हुआ ना तो ये सर्वर हुआ। जब ये सर्विस दे रहा था तब सर्वर था, जब सर्विस मांग रहा है तो क्या हुआ? क्लाइंट हुआ। मतलब इन सब की अथॉरिटी, इन सब की अथॉरिटी कैसी है? अथॉरिटी वाइज ये सब क्या है? बराबर है ना। ना तो ये क्लाइंट है ना तो ये सर्वर है। ये सर्वर भी हो सकते हैं, ये क्लाइंट भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। क्लियर? जी अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब अपने हिसाब से हो रहा है। तो आप इसका क्या सलूशन चाहते हैं? आप इसका सलूशन ये चाहते हैं कि एक ही जगह पर मुझे सारी चीजों को कंट्रोल करने का एक्सेस मिल जाए। मैं एक ही जगह से बैठ के सारी चीजों को, अपने सारे रिसोर्सेस को वेल ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज कर सकूं। तो आपने क्या मॉडल तैयार किया? आपने इसके लिए तैयार किया क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसमें आपने क्या किया? एक डेडिकेटेड सर्वर रखा, राइट? आपके जितने भी रिसोर्सेस थे आपने इसको असाइन कर दिए। आपने इसको प्रिंटर भी दे दिया, आपने इसको एप्लीकेशन भी दे दी, आपने इसको स्टोरेज भी दे दिया। और अब जिन भी लोगों को, जिन भी यूजर्स को जो भी सर्विस चाहिए, इनके पास अब कोई सर्विस है क्या? नहीं है ना। नहीं सर। तो यदि इस यूजर को प्रिंटर चाहिए तो वो किस, ये क्या कहलाया? क्लाइंट। और प्रिंटर कौन दे रहा है? ये वाला डिवाइस। तो ये क्या कहलाया? सर्वर। इसको क्या चाहिए? एप्लीकेशन। तो ये क्या कहलाया? क्लाइंट। और ये क्या कहलाया? सर्वर। इसको स्टोरेज चाहिए, क्या कहलाया? क्लाइंट। ये क्या कहलाया? सर्वर। तो यहां पर सर्वर हमेशा सर्वर होगा और क्लाइंट हमेशा क्लाइंट होगा। क्लाइंट नहीं। तो सारे रिसोर्सेस क्या हो गए? सेंट्रली हो गए। सर आपके, हाँ जी, ये प्रिंटर ऐप स्टोरेज वाला जो है सर, सर्वर आपने जो बताया, हाँ तो सर ये क्लाइंट फिर मतलब मेरा सर क्वेश्चन, ये फिर ये हाँ। क्लाइंट क्यों नहीं हुआ सर? भाई क्लाइंट कैसे होगा? हम क्लाइंट, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लाइंट हो ना,
मतलब आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे आप अभी किसी चीज़ को बोल रहे हो कि मुझे एक फाइल चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ नीड पड़ रही है अपने लैपटॉप में, तो आप अपने फ्रेंड से मांगो कि अब तू मेरे को ये 5 मिनट के लिए दे दे या 10 मिनट के लिए दे दे, तो उसको हम पेयर टू पेयर बोलेंगे, आप आपके लैपटॉप में वो चीज़ नहीं है, आप अपने फ्रेंड से मांग रहे हो, ठीक है। अभी आप फॉर एग्जाम्पल अगर उस पेयर टू पेयर में समझो कि आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड से मांग रहे हो कि मेरे को शेयर वगैरह कर दो, मेरे लैपटॉप में ये चीज़ नहीं है। क्लाइंट सर्वर को ऐसे समझो कि वो इंटरनेट पे बेस्ड है। अगर आप क्लाइंट हो, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप सीधा गूगल पे उसको सर्च करोगे, आप अपने फ्रेंड से नहीं मांगोगे। तो सर्वर एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे आपको हर एक चीज़, सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे वहाँ पे जो ये क्लाइंट्स हैं, ऐसा समझो ये यूज़र्स होते हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए। तो यही फ़र्क है इन दोनों में। ओके, जी सर। थोड़ा सा और समझते हैं, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। अब आपका सवाल ये है, अमर, इसमें थोड़ा सा आपको भी करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। आपका तो सवाल ये है, मैं समझ गया हूँ मैं एक्चुअली इनको थोड़ा वो इनके हाँ, वे में। कि ये हाँ। सर्वर सर्वर अब क्यों क्लाइंट नहीं है ना? सवाल यही है ना? सर। तो इसके दो कारण समझिए। पहला, कि आपने ये बोला जो सर्विस देता है, वन हु प्रोवाइड्स द सर्विस। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और मैं आपका ट्रेनर हूं, तो मैं आपके लिए क्या कहलाया? मैं अपनी नॉलेज की सर्विस आपको दे रहा हूं ना। यस सर। तो जो सर्वर। देने वाला होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? सर्वर। सर्वर। तो देखो, ये जो तीन बंदे यूजर हमने लगाए, इनके पास कुछ देने के लिए है क्या? क्योंकि देने के लिए जितने रिसोर्सेस चाहिए, जैसे स्टोरेज, एप्लीकेशन, प्रिंटर, वो सब आपने किसको दे के रखे हैं? इस डिवाइस को। तो ये सर्वर। हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा? सर्वर। सर्वर। तो ये कभी भी क्लाइंट नहीं हो सकता। क्लियर? यस। समझने वाली बात में। अब टेक्निकली समझो। अब सवाल ये है अमरजीत और बाकी लोग, कि सर सर्वर बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज की जरूरत है क्या? नहीं सर, सर ऐसा भी हो सकता है ना कि क्लाइंट के पास अगर कुछ वो रिक्वेस्ट मांग रहा है, मतलब एक्सेस करने के लिए, तब वो क्लाइंट भी तो बन सकता है ना सर्वर, आई गेस। हाँ, जनरली बन सकता है। लेकिन जब मुझे क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाना हो, तो सर्वर बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक चाहिए क्या? सर्वर तो। राइट। राइट। तो देखो, ये सर्वर बनने के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। वो क्या है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आप कंप्यूटर लेंगे, जिसको आप अपना सर्वर बनाना चाहते हो, इसके ऊपर आपको एक सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? थोड़ा टाइम दोगे दोगे आप लोग? अवेलेबल हो ना? यस यस पांच सर। मिनट रुकोगे ना साइट, मतलब अभी? श्योर श्योर सर। तो थोड़ा ब्रीफ करते हैं। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से आप जानते हो, जिनको आप इस्तेमाल करते हो? एक्सपी सुना है? हाँ, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज विंडोज 10, 7, विंडोज 11। विस्टा, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आप सर एक सर्वर बनाना एक्सपी, चाहते हो, एक्सपी तो और मैंने नहीं देखा सर। विंडोज 7, विंडोज 7 तो लिखा हुआ आता था, एक पुराना पीसी लैपटॉप था उसमें देखा था सर। एक्सपी क्या है सर ये? ये एक्सपी ओल्डेस्ट है। मतलब मैं जब पढ़ रहा था 2003 में, तब उस टाइम पे हमारे पास एक्सपी था, तब विंडोज 7 लॉन्च भी नहीं हुआ था। ओके इसके ओके भी ओके। पहले 98 था।
इसके भी पहले एनपी था, इसके भी पहले डॉस था। तो इतना पुराना मैं लेके नहीं गया, लेकिन ये वाले आपको बता दिए मैंने। जी सर। तो यदि आप एक सर्वर मशीन बनाना चाहते हो ना, सर्वर, और यदि आपने इसके ऊपर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम डाले, क्लाइंट वाले डाले, तो ये आपको सर्वर फैसिलिटेशन नहीं दे पाएगा। ये कुछ वैसे ही है कि आप हार्ली डेविडसन की चेसी तो ले लो, लेकिन उसके अंदर इंजन आप सीडी डिलक्स का डाल दो, तो क्या आपको 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मिल जाएगी? नहीं सर। नहीं मिलेगी ना। तो इस हार्डवेयर को फैसिलिटेट, ये हार्डवेयर, ये कंप्यूटर आपको क्या फैसिलिटी दे रहा है, ये डिफाइन करता है कौन? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये आपका लैपटॉप है। अब इस लैपटॉप में यदि आप विंडो 10 डालते हैं, तो आपको ये वाला लैपटॉप, मतलब इसका जो हार्डवेयर है, ये आपको कौन से वाले फीचर्स देगा? विंडो 10 वाले या एप्पल वाले, मैक वाले? विंडोज 10। विंडोज 10 वाले। विंडोज 11 डाला तो? विंडोज 11। लिनक्स डाला तो? लिनक्स क्या होता है सर? लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्त। विंडोज का अपोनेंट है, ऐसा? माइक्रोसॉफ्ट का कॉम्पिटिटर है, और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में विंडोज से ज्यादा पॉपुलर है लिनक्स। इसमें सर? बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। मैं जब लिनक्स पढ़ाता हूं तो एक बात बोलता हूं, लिनक्स इज एवरीवेयर, याद रख लो, लिनक्स इज एवरीवेयर। आपका एंड्रॉयड फोन किस पर बना है? पर सर इसका रीजन क्या है? एंड्रॉयड फोन किस पर बना है बताइए? एंड्रॉयड इज अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो स्मार्ट वॉच आप इस्तेमाल करते हो, वो किस पर बना है? लिनक्स पर बनेगा। सैटेलाइट्स जो जाते हैं, वो किस पर जाते हैं? लिनक्स पर। जितने बड़े डेटा सेंटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका जो पेट्रोल पंप का मीटर होता है, वो लिनक्स बेस्ड है। जितने भी डिजिटल मीटर्स, इवन दो आप जो ट्रैफिक पर रेड ग्रीन ब्लू देखते हो, लिनक्स पे है। कैमरा, सीसीटीवी, सब कुछ लिनक्स बेस्ड है। इसलिए लिनक्स इज एवरीवेयर। छोटी सी छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, सैटेलाइट तक, सब जगह क्या मिलेगा आपको? लिनक्स मिलेगा, राइट। इवन दो आपके जो नए सीरीज के राउटर स्विचेस हैं जो आज इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी लिनक्स बेस्ड है। देखो, लगाओ जरा एक राउटर। एक राउटर लेते हैं अपन, राउटर या स्विच, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस लेता हूँ। चलो ये चालू भी है, मैं इसके इंटरनल से भी दिखाता हूँ और एक्सटर्नल से भी दिखाता हूँ। मैं नोड ऐड करता हूँ, IOL लेता हूँ। देखिए, इसकी जो बाइनरी फाइल का नाम है, वो किससे बना हुआ है? मुझे क्लास करने दो उसके बाद। क्या लिखा हुआ है? सारे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मतलब ऐसा? राउटर स्विचेस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका भी जो कर्नल है वो लिनक्स बेस्ड है। समझ रहे हैं? सर
हाँ जी, ये कर्नल आपने कुछ बताया हाँ कर्नल। सर, ये क्या होता है सर कर्नल? लिनक्स तो आपने बताया कॉम्पिटिटर है ओएस का। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो चाहे विंडोज हो चाहे लिनक्स हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। एक होता है शेल और एक होता है कर्नल। जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है वो कर्नल, जो यूजर के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो कहलाता है शेल। ठीक है। जी सर। शेल वर्सेस कर्नल। कर्नल का काम देखिए, जितने हार्डवेयर प्रोसेस है उसको मैनेज करना किसका काम होता है? कर्नल का। यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना किसका काम होता है? शेल का। ठीक है। तो ये टर्म्स है, धीरे धीरे पता चलेगा। सर आज के लिए एक मेरा क्वेश्चन, अभी हाँ, आपने जो बताया था सर मोबाइल्स में, तो इसमें भी इंटरफेस का कुछ ऐसा रहता है क्या सर? कैसा? अब हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल्स यूज कर रहे हैं सर, हाँ इंटरफेस बिल्कुल। का आपने अभी बताया था ना सर कि इंटरफेस करेक्ट होगा, स्टार्टिंग में जो हाँ बताया था सर, और मेरा कंसर्न वो उस रिगार्डिंग। तो हाँ, एंड्रॉयड मोबाइल। का जो बेस है वो जी सर। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड इज अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जी सर। एंड्रॉयड यूजेस लिनक्स। एंड्रॉयड। पूछ लीजिए इससे। डन। हाँ तो भाई। बैकग्राउंड में सब जगह लिनक्स चलता है। आप जो सिग्नल्स पर रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज देखते हो ना, वो भी लिनक्स चला रहा है। जितने भी डिजिटल मीटर्स आपके, यदि आप जो टू व्हीलर इस्तेमाल कर रहे हैं या आजकल की जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, जितना डिजिटल मीटर है वो लिनक्स पे चल रहा है। और जितने बड़े सर्वर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स, डेटा सेंटर्स, 90% दे यूजेस द लिनक्स। केवल 10% वहां पर विंडोज की डिमांड है। अभी आपने 2-3 महीने पहले एक बहुत बड़ा क्राइसिस सुना होगा। बहुत सारे एयरपोर्ट बंद हो गए थे 1-2 दिन के लिए, विंडोज का एक अपडेट आने के कारण। रेड हैट का कुछ, हाँ सर वो आया था पेपर में भी। हाँ। और सर एक ये भी आया था सर, ब्लैक फाइबर का भी कुछ आया, न्यूज में चल रहा था सर। हम्म। थी समंदर में केबल कट गया है, कुछ ऐसा था। हाँ वो तो चलता रहेगा। तो अभी आज के लिए इतना सेशन रोकते हैं, क्योंकि फिर आप लोग सर मुझे टॉपिक्स कौन से लिखना है और क्या करना है, कहाँ मुझे थोड़ा बता देंगे सर? मैंने थोड़ा सा। रिगार्डिंग व्हाट, कौन से टॉपिक के लिए? नहीं सर, नोट्स बनानी है ना सर, इस बात से पूछ रहा था। अभी आज केवल आप 3 क्लासिफिकेशन, नेटवर्क, नेटवर्किंग, इंटर नेटवर्किंग, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क्स एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर, आज आप इसको कर लीजिए, इतना गुड इनफ है। जी सर। ठीक है। फिर ओके मिलेंगे सर, कल मंडे। सेम टाइम पे ही ना सर क्लास? कल आप एक बार ग्रुप में पूछ लीजिए सैटरडे क्लास करेंगे क्या। ओके आई सर, गेस पूछ। सैटरडे नहीं है क्लास। सैटरडे ऑफ रखते हैं, बाकी एक बार आप पूछ लीजिए। ओके सर। हाँ, थैंक चलिए यू। गुड थैंक यू नाइट। सो मच सर। हाँ। थैंक यू सर।